अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता है कि सर्दी का सीज़न आ गया है। सर्दी के सीज़न में प्लांट्स को किस तरह बचा सकते हैं और सर्दियों में हम अपने प्लांट्स की केयर किस तरह कर सकते हैं, तो आज की वीडियो इस टॉपिक पे होगी। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सर्दियों में सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने प्लांट्स को कितना पानी देते हैं और कब कब पानी देते हैं। तो आपने प्लांट्स को पानी तब देना है जब प्लांट्स के ऊपर वाला सरफेस एरिया मट्टी का जो है वो इस तरह का हो जाए, ड्राई हो जाए, देन आपने उसको पानी देना है। अदरवाइज़ आपने उसको पानी नहीं देना। मट्टी अगर पहले से ही गीली है या वेट है देन आपने उसको बार बार पानी नहीं देना, नहीं तो आपका प्लांट गल सकता है। क्योंकि सर्दी के सीज़न में धूप कम निकलती है और एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, जिससे कि पानी ज़्यादा जल्दी हमारे प्लांट्स के अंदर से एवेपोरेट नहीं होता। इस वजह से आपने प्लांट्स को पानी तब देना है जब इसको रिक्वायर्ड हो, प्लांट को पानी चाहिए हो, बहुत ज़्यादा मट्टी ड्राई हो जाए देन आप इसको पानी दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना दें। और दूसरी मेन बात यह है कि आपने कोशिश करनी है कि अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट के अंदर रखें। आपको पता है कि सर्दी के सीज़न में सूरज की धूप बहुत कम निकलती है, लेकिन जितनी भी निकलती है कोशिश करें कि अपने प्लांट्स को उस सूरज की धूप के अंदर रखें। या अगर आपके इलाका में सूरज की धूप नहीं भी निकल रही तो आप कोशिश करें कि प्लांट्स को उस जगह पे रखें जहाँ पे गर्मियों में सूरज की धूप आती है। यानी गर्मियों में जहाँ पे सूरज की धूप आती थी पहले, उस जगह पे अब अगर धूप नहीं भी आ रही तो आप अपने प्लांट्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दें। तीसरी बात सर्दी से प्लांट्स को बचाने के लिए वो ये है कि आप अपने प्लांट्स को कोशिश किया करें कि रात को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे डायरेक्ट ओस इनके ऊपर ना पड़े। डायरेक्ट ओस पड़ने की वजह से हमारे प्लांट जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं और अब प्लांट्स जो हैं वो ग्रोथ रोक भी सकते हैं। तो ओस से बचाने के लिए, नमी से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस टाइप का छोटा सा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह बनाया हुआ है। नहीं तो अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स है तो आप इस टाइप का बड़ा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनाया गया है ग्रीन हाउस। छोटा सा ये ग्रीन हाउस है। तो ये आप देखें, ये सरिया लगाया गया है एक ज़मीन के अंदर, इसके ऊपर बांस लगाया गया है लंबा और इसकी साइड्स पे ये गमला रख दिया गया है और एक स्टिक ये लगाई गई है। एक ये गमला रख दिया गया ताकि हवा से शॉपर उड़े नहीं। और ये आप देख सकते हैं नीचे इसके काफ़ी ज़्यादा पनीरियाँ, काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो रखे गए हैं। और इसके अंदर मैं हाथ लेके जाता हूँ तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हीट बनी हुई है जो कि प्लांट्स के लिए अच्छी है। और प्लांट्स रात में भी अच्छे से ग्रोथ करते रहते हैं, प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रोकते नहीं हैं। तो इस टाइप का आप छोटा सा ग्रीन हाउस बना लें अपने प्लांट्स की क्वांटिटी के मुताबिक, जितने आपके पास प्लांट्स हैं। ज़्यादा प्लांट्स हैं तो बड़ा ग्रीन हाउस बना लें, थोड़े प्लांट्स हैं तो आप छोटा ग्रीन हाउस भी बना सकते हैं। उसके अलावा कोशिश करें कि हफ्ते के अंदर एक मरतबा अपने प्लांट्स की गोडी लाजमी किया करें। गोडी से मुराद अपने प्लांट्स के ऊपर वाला सरफेस एरिया जो मट्टी होती है उसको आपने किसी टूल की मदद से या किसी भी कैंची या किसी भी चीज़ की मदद से आपने उसको नरम करना है। नरम करने का फ़ायदा ये होगा, एक तो एयरेशन सिस्टम बना रहेगा, जड़ों को हवा लगती रहेगी और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। जड़ों को हवा लगने से मुराद इतनी हवा नहीं लगवानी हमने कि प्लांट हमारा सूख जाए, बस ऊपर से हल्की हल्की एक एक इंच आपने इसकी मट्टी को नरम कर देना है ताकि रूट्स के अंदर ऑक्सीजन जाती रहे और रूट्स हमारी अच्छे से ग्रो करती रहें। दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि सर्दी में आपने देखा होगा अक्सर फंगस लग जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का फंगस लगता है। तो आपने देखा होगा सर्दी में इस टाइप का फंगस, ग्रीन मॉस उगने लग जाती है प्लांट के सरफेस एरिया पे। तो इसको भी किल करने के लिए, इसको भी ख़त्म करने के लिए आप हफ्ते में एक बार गोडी कर देंगे तो ये आपके प्लांट के सरफेस के ऊपर नहीं उगेगी। तो गोडी करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आप कोशिश किया करें कि सर्दी के सीज़न में हफ्ते के अंदर एक बार लाजमी अपने प्लांट्स की गोडी किया करें। सर्दी के सीज़न में अक्सर प्लांट्स का स्ट्रेस सीज़न स्टार्ट हो जाता है और स्ट्रेस सीज़न के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेस्ट और काफ़ी ज़्यादा इंसेक्ट भी प्लांट्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि सर्दी के अंदर 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद मैक्सिमम आप अपने प्लांट्स के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे लाजमी किया करें। आप पेस्टिसाइड स्प्रे बहुत महंगे भी हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना। आपने सिंपल नीम ऑयल स्प्रे बना लेना है या नीम के पत्तों को आप उबाल के उनका जो पानी होता है उसको पत्तों के ऊपर शावर करेंगे तो वो भी पेस्टिसाइड का काम करेगा। अगर नहीं तो एक और वीडियो मौजूद है पेस्टिसाइड स्प्रे बनाने के ऊपर, अगर आपने वो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर राइट साइड पे लिंक आ रहा होगा। होम मेड पेस्टिसाइड के ऊपर वीडियो है ये कि घर में आप घर की चीज़ों से ही, किचन की चीज़ों से ही पेस्टिसाइड स्प्रे किस तरह बना सकते हैं। तो ये वाला स्प्रे भी बहुत कारआमद है, बहुत अच्छे इसके फ़ायदे हैं और
आप इसको इजीली बना भी सकते हैं और प्लांट्स के अंदर यूज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखें और पेस्टिसाइड स्प्रे बना के आप भी अपने प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आखिरी बात सर्दियों के हवाले से प्लांट्स की केयर के बारे में वो ये है सीज़न में मोस्ट प्लांट्स जो हैं 80% या 85% प्लांट जो हैं वो रेस्ट में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। प्लांट्स अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। पीरियड के अंदर आप कोशिश करें कि अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करें। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लांट की जो एक्स्ट्रा ब्रांचेज़ हैं जो कि लंबी हो रही थी या जो कि अच्छी नहीं लग रही थी देखने में, तो प्लांट को आपने शेप दे देनी है। जो ब्रांच आपको लग रहा है कि ये अच्छी नहीं लग रही आपने उसको काट देना है। जो पत्ता डैमेज है आपने उसको भी काट देना है। अपने प्लांट को अच्छी सी शेप दे दें आप, क्योंकि प्लांट तो आपका ग्रो कर ही नहीं रहा। तो आप कोशिश करें कि अपने प्लांट को अच्छी सी शेप दें और जैसे ही फेब का मंथ आएगा 15 फेब के बाद दोबारा से ग्रोथ स्टार्ट होगी, न्यू शूट्स निकलेंगी और प्लांट आपका दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस सीज़न के अंदर, सर्दी के सीज़न के अंदर अपने प्लांट्स की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। यानी प्रूनिंग से मुराद कांट छांट, यानी कि एक्स्ट्रा ब्रांचेज एंड एक्स्ट्रा लीव आप उनको भी रिमूव कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने आधे से ज़्यादा प्लांट को 70% प्लांट को कट कर देंगे। उससे ये बेनिफिट होगा कि जो बाद में ग्रोथ होगी वो डबल होगी, डबल से भी ट्रिपल होगी। क्योंकि सारी, चले मैं आपको इजीली समझाता हूँ कि ये किस तरह काम करता है, हार्ड प्रूनिंग हम क्यों करते हैं और ये क्यों लाज़िम है। वैसे इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट डिटेल वीडियो भी बनाई जा सकती है, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा इसी वीडियो के अंदर गाइड कर देता हूँ। चलें इस प्लांट के ऊपर आपको समझाता हूँ, यहाँ पे आपको समझ आएगी। जी तो दोस्तों ये है रोज़ प्लांट। रोज़ प्लांट जो भी है हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो आप देखें ये जो इसको मेन स्टेम है, पहले ये ग्रो कर रही थी, ठीक है, पहले ये ग्रो कर रही थी, यहाँ तक इसकी ग्रोथ होगी। तो यहाँ से हमने कर दिया इसको कट। सर्दी के सीज़न में हमने इसको, समझ लें कि ये रोज़ नहीं आपका प्लांट है, कोई भी प्लांट ले लें, तो आपने इसको यहाँ से कट कर देना है। उससे फ़ायदा क्या होगा, जितनी भी पावर नीचे से आ रही है प्लांट की वो सारी यहाँ पे जमा होती रहेगी। क्योंकि ऊपर तो कोई शूट, कोई ब्रांच, कोई पत्ता नहीं है, तो सारी पावर यहाँ पे जमा होती रहेगी। जैसे ही फेब का सीज़न आएगा 15 फेब के बाद, जैसे ही प्लांट अपनी ग्रोथ दोबारा स्टार्ट करेगा, तो वो जो पावर यहाँ पे जमा हुई है वो उसी पावर की वजह से यहाँ से जो हमने एक ब्रांच कट की थी वहाँ से 6 से 7 ब्रांचेस निकल सकती हैं। 3 ब्रांचेस, 2 ब्रांचेस तो मिनिमम निकलती ही हैं, मैक्सिमम 6 से 7 ब्रांचेस भी निकल सकती हैं। तो ये बेनिफिट होता है प्रूनिंग करने का, हार्ड प्रूनिंग करने का। तो आपका प्लांट बुशी बन जाता है, घना हो जाता है और आपका प्लांट फ्रेश हो जाता है। क्योंकि जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं वो सारी हमने काट दी होती हैं। जो न्यू ब्रांचेस होती हैं उनके ऊपर अगर फूलों वाला प्लांट है तो ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगते हैं, अच्छे साइज़ के, बड़े साइज़ के फूल लगते हैं और पत्ते भी लश ग्रीन होते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं और प्लांट हमारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये था जी बेनिफिट हार्ड प्रूनिंग का। आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सिंपल प्रूनिंग भी कर सकते हैं इस सीज़न के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।